हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 फ्रैक्शन सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें से हमने एक्सरसाइज 32 कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 33 सॉल्व करने के लिए हमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन जाना जरूरी है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन अदर फ्रैक्शन। तो देखिए, आप लोगों को समझना होगा कि फ्रैक्शन कौन सा ग्रेटर है। कंपैरिजन करना है अगर हमें, तो हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर। तो आइए समझते हैं। देखिए, यहां पे देखिएगा आप लोग, सेम एक रेक्टेंगुलर बार है, ये यहां से यहां तक सेम है, 1 2 3 4 है। बट यहां पे कितने पार्ट किए गए हैं? 5 पार्ट किए हैं, 1 पार्ट शेडेड है। ये भी टोटल लेंथ इक्वल है, बट 5 यहां भी 5 पार्ट है, यहां भी 5 पार्ट है, यहां पे भी 5। तो 5 में 1 पार्ट शेडेड है, 1/5। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है? 2/5। यहाँ पे 3 पार्ट आउट ऑफ 5 शेडेड है, यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5। तो सबसे ज्यादा कहाँ में दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। उससे कम पार्ट शेडेड यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो यहां से एक चीज हमें समझ में आती है कि अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, देखिए 5 5 5 एंड 5, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। यहां पे 4 फ्रैक्शन है, जिनमें कि डिनोमिनेटर सबका 5 है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर होगा। तो 4 ये ग्रेटेस्ट है, इससे छोटा ये फ्रैक्शन, फिर ये, और सबसे छोटा फ्रैक्शन 1/5 होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। इतना हमें याद रखना है। आउट ऑफ 2 फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, 2 फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम है, द वन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा दूसरे से। तो इतना हमें याद रखना है ये पॉइंट। आउट ऑफ द 2 फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, द वन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द अदर। 2 फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन भी स्मॉलर होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। सेम लेंथ है, 6 पार्ट में 1 पार्ट शेडेड है, 6 पार्ट में 2 पार्ट शेडेड है, 3 आउट ऑफ 6, 4 आउट ऑफ 6, और ये टोटल 6 पार्ट में 5 पार्ट शेडेड है। तो सबसे ज्यादा शेडेड पार्ट कहां पे है? ये दिख रहा है। तो ये 5/6 फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, क्योंकि ये 5 आउट ऑफ 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। इतना हमें याद रखना है। एक्सरसाइज 33, पुट द करेक्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर इन प्लेस होल्डर। यहां पे हमें ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल प्लेस करना है। तो देखिए 4/5 2/5, तो डिनोमिनेटर सेम है। तो हमने ऑलरेडी कहा था कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, डिनोमिनेटर सेम है अगर, तो न्यूमरेटर चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर होगा, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो स्मॉलर होगा। तो देखिए यहाँ 4 और 2 में कौन सा ग्रेटर है? 4 ग्रेटर है, इसलिए ये फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। ये प्लेस हम करेंगे। यहां पर भी 1/6 5/6 में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है? 5 इज ग्रेटर, तो ये हमने 5 की तरफ ये मूव कर ग्रेटर कर दिया, ये ग्रेटर का सिंबल लगा दिया। 7/10 9/10, दोनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, तो विच वन इज ग्रेटर? जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा। तो 7 और 9 में ग्रेटर कौन है? 9 है, तो 9 की तरफ ये साइन वाला सिंबल लगेगा। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम कर देता है तो कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ 5/8 3/8, दोनों का डिनोमिनेटर 8 है, न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है? 5 का, तो ये 5/8 ग्रेटर होगा। यहां पे देखते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 7 7 दोनों में आ रहा है, तो 6 और 4 में कौन सा ग्रेटर है? 6 ग्रेटर है, तो ये 6 की तरफ ये ओपन हो जाएगा, ये वाला सिंबल लगेगा। 9/11 6/11, फिर डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो 9 और 6 में कौन सा ग्रेटर है? 9 ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि 9/11 इज ग्रेटर देन 6/11। 7th में आते हैं, यहां पे भी दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, ये 9/14 13/14, तो दोनों ही डिनोमिनेटर में 14 आ रहा है, लेकिन न्यूमरेटर इसका ग्रेटर है 13। तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है
वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा इस केस में। सिमिलरली यहाँ 25 दोनों डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 25 है, बट इसका न्यूमरेटर 21 है, इसका 8 है, तो ग्रेटर कौन हुआ? 21 और 8 का कंपेयर करें तो 21 ग्रेटर है, इसलिए पूरा का पूरा फ्रैक्शन 21/25 इज ग्रेटर देन 8/25 होगा। और यहाँ पे 23/50 13/50 बहुत आसान हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा स्मॉलर होगा वो स्मॉलर। तो 23/50 ये ग्रेटर देन 13/50, ठीक है। जिधर जो बड़ा होता है नंबर या फ्रैक्शन उस तरफ ये वाला सिंबल लगा दिया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, पहले स्मॉलेस्ट आएगा, फिर उससे ग्रेटर होते होते ग्रेटेस्ट आखिरी में आएगा, छोटे से बड़ा, पहले छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा और आखिरी में सबसे बड़ा, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो अभी तक तो 2 फ्रैक्शन का हमने कंपेरिजन किया, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, तो भी बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सही बात है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे छोटा क्या होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे 1/9 सबसे छोटा फ्रैक्शन, उससे बड़ा देखते हैं 1 से बड़ा न्यूमरेटर क्या है? 4 है, तो 4/9 फ्रैक्शन इससे बड़ा होगा। 4 से बड़ा न्यूमरेटर क्या है कहीं पे इस फ्रैक्शन 5 का, तो 4/9 से बड़ा 5/9 होगा। और सेम डिनोमिनेटर है लेकिन सबसे बड़ा न्यूमरेटर 7 है, इसलिए ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन जो होगा यहाँ पे 7/9 होगा। जो बड़ा रहता है उसी तरफ इसका ओपन कर देते हैं ये सिंबल को, ठीक है। अब यहां देखते हैं, फिर से बहुत आसान हो गया है, सारे के सारे जो भी डिनोमिनेटर है फ्रैक्शंस के सबके सेम है, तो सबसे छोटा वो फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ न्यूमरेटर्स क्या क्या है? 4, 2, 9, 11, 8, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या है? 2, इसका मतलब 2/13 फ्रैक्शन सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा आएगा? अगला न्यूमरेटर 4/13। इससे ग्रेटर कौन है? 4 से बड़ा ग्रेटर न्यूमरेटर कौन सा है अपने पास? 8/13। और 8 से ग्रेटर न्यूमरेटर 9 है, तो 9/13 इससे भी ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। और जितने भी न्यूमरेटर हैं, डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर 11 है, इसलिए ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 11/13, ये लास्ट में आएगा। तो असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते हैं हम लोग। आइए देखते हैं बी। यहां पर सभी के न्यूमरेटर अलग अलग है मगर डिनोमिनेटर सेम है, 10, 10, 10, 10, 7/10, 3/10, 6/10, 1/10। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। न्यूमरेटर क्या क्या है यहाँ पे? 7, 3, 6, 1, तो 1 सबसे छोटा है, इसलिए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। 1 से बड़ा न्यूमरेटर क्या है? 3 है, तो अगला जो नेक्स्ट इससे ग्रेटर जो फ्रैक्शन होगा वो 3/10 होगा। 3 से बड़ा न्यूमरेटर क्या है? 6 दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन भी 6 वाला ही ग्रेटर होगा इससे, 6/10। और जितने भी न्यूमरेटर दिए हैं ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर क्या है? 7, इसलिए फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 7/10। यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि सभी के फ्रैक्शन क्या है? ये लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि 1/14, 9/14, 5/14, 11/14, 13/14 सभी में डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे 1 सबसे छोटा है, इसलिए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 1/14। उससे ग्रेटर 5/14, उससे ग्रेटर 9/14, उससे ग्रेटर 11/14, और ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर 13 सबसे ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है, इसलिए 13/14 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। ये हो गया हमारा
क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन सा आता है, स्मॉलेस्ट, छोटे से बड़ा होता है। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो यहाँ फ्रैक्शन की बात हो रही तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन पहले आएगा, फिर उससे छोटा, और आखिरी में स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो सबसे छोटा होगा वो आएगा। तो आइए देखते हैं ए में क्या दिया है। 4/7, 2/7, 6/7, 1/7 और 3/7 को अरेंज करना डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम देख पा रहे हैं कि सभी की डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, मतलब सेम है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर क्या है, 4, 2, 6, 1, 3। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर 6 है, इसलिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, 6/7। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो तो ये सबसे बड़ा है, तो ये सिंबल का जो ये वाला सिंबल लगेगा यहाँ पे। इससे छोटा कौन सा है, तो 6 से छोटा होता है 4। यहाँ पे ये दिए हुए फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर्स हैं, तो 6 से जस्ट छोटा क्या है, स्मॉलर क्या है, 4। तो अगला फ्रैक्शन क्या आएगा, 4/7। फिर 4 से छोटा क्या है, 3/7 फ्रैक्शन छोटा होगा। फिर 2/7 और स्मॉलेस्ट क्या हुआ, जितने भी न्यूमरेटर दिए हैं स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, इसलिए फ्रैक्शन 1/7 स्मॉलेस्ट होगा। इस तरह से हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है दिए हुए फ्रैक्शन को। तो आंसर करके इस तरह से लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां पे इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं फ्रैक्शंस का कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, उसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर पे हम अरेंज कर पाते हैं कंपेयर करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे बी पे देखते हैं। चलिए यहां पे भी सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स 11, 11, 11, 11 सेम ही है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हुआ, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, तो 8। जितने भी न्यूमरेटर हैं 4, 8, 2, 6, 1 में ग्रेटर क्या है, ग्रेटेस्ट क्या है, 8। तो 8/11 फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होगा यहाँ पे। और डिसेंडिंग में लिखते पहले किसको है, जो ग्रेटेस्ट होता है। सिंबल याद रखिएगा, ये सिंबल का मुंह जो है ग्रेटर की तरफ होता है, जो बड़ा होता है। अब इसके बाद इससे छोटा क्या होगा, 6/11, फिर 4/11, 2/11 और स्मॉलेस्ट क्या है, 1/11। इस तरह से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको भी अरेंज किया। आइए देखते हैं सी में क्या है। यहां पे भी डिनोमिनेटर सबके सेम है, 15, 15 दिया हुआ है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, वही फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होगा। तो 14, 11, 4, 14, 7, 13 में ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर 14 है, इसलिए फ्रैक्शन 14/15 ग्रेटेस्ट होगा। (13/15) उसके बाद 11/15, फिर 7/15, लास्ट में 4/15 होगा। तो इस तरह से हमने दिए हुए फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। आइए एक्सरसाइज 33 का लास्ट जो 11 का डी देखते हैं हम लोग। कंपैरिजन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहां पे भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर 17, 5, 20, 10 और 2 दिए हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा फ्रैक्शन पहले आता है, तो न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं। 20 सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, इसलिए 20/21 सबसे पहले आएगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। इससे छोटा क्या है, इससे छोटा होगा 17/21, इससे छोटा स्मॉलर 10/21, इससे स्मॉलर 10/21 और लास्ट में 2/21। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखा जाता है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 33 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 34 सॉल्व करेंगे। कीप वॉचिंग।